Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I am Tanusha Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पीरियड आने से कितना दिन पहले महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, यानी जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट होती है, जिस टाइम आपको पीरियड आने वाला होता है उससे कितना दिन पहले महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। बिकॉज कई फीमेल्स के माइंड में ये रहता है कि अगर वो ओव्यूलेशन के टाइम कांटेक्ट में आ जाती हैं तो उस दौरान उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता है गाइस। ओव्यूलेशन के दौरान महिलाओं की प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट ओव्यूलेशन के दौरान ये नहीं होता कि महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। देखिए, पीरियड के बाद महिलाओं का जो ओव्यूलेशन है वो कई महिलाओं का 10वें दिन में होता है, कई महिलाओं का 12वें दिन पे, 14वें दिन पे, 20वें दिन पे होता है। जब भी ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के दौरान जब आप कॉन्टैक्ट में आते हैं तो स्पर्म रिलीज होता है और स्पर्म एग से मिलता है। स्पर्म को एग तक पहुंचने में मुश्किल से मिनटों का टाइम लगता है और मैक्सिमम आधे घंटे में स्पर्म एग तक पहुंच जाता है। अगर स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी है तो मिनटों में एग तक पहुंच जाएगा, बट एग को फर्टिलाइज करने में ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे का टाइम लगता है। अगर स्पर्म एग तक पहुंच भी गया तो एग फर्टिलाइज होने में आपका 24 घंटे का टाइम लग सकता है। यानी अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज की है तो आपका ओव्यूलेशन 14वें दिन हुआ होगा। ओव्यूलेशन का मतलब है ओवरी से एग का रिलीज होना, और इस दौरान अगर आप कांटेक्ट में हैं और स्पर्म सेल आपकी बॉडी के अंदर चले गए हैं, स्पर्म एग से मिल गया है, तो आपका एग फर्टिलाइज होगा 15वें दिन। यहाँ पे सिर्फ एग फर्टिलाइज होता है। एग फर्टिलाइज होने के बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, बनता है मोरुला। मोरुला ट्रेवल करता है फैलोपियन ट्यूब से। जब मोरुला फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करता है और पहुंचता है यूट्रन लाइनिंग में, यानी जो आपकी हर महीने यूट्रन लाइनिंग बनती है, अगर महिलाओं को पीरियड्स आती हैं तो वही यूट्रन लाइनिंग शेड होती है। अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसी यूट्रन लाइनिंग में एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है। तो जब मोरुला पहुंचता है यूट्रन लाइनिंग में तो वो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट ही यूट्रन लाइनिंग में इम्प्लांट होता है। तब जाके महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है और तभी से महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। और जो ब्लास्टोसिस्ट ही होता है गाइस, वो आगे चलकर एम्ब्रियो, देन फीटस, देन बेबी बनता है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, या फीटस क्या होता है। तो ये सब चीज़ें एक ही चीज़ होती है। जैसे जैसे महिलाओं की प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो वैसे वैसे जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एम्ब्रियो, देन फीटस, देन 9 महीने के बाद बेबी हो जाता है। सो गाइस देखिए, अगर आपको एग्जैक्ट जानना है कि पीरियड डेट से कितना दिन पहले आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या हो सकती है, तो उसके लिए अगर आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ पता है तो उस कंडीशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। बिकॉज देखिए, जिन महिलाओं की रेगुलर पीरियड्स होती है, रेगुलर पीरियड्स का मतलब है अगर आप हर महीने आपको एग्जैक्ट डेट पे पीरियड आ रहा है, 28 दिन में पीरियड आ रहा है, 30 दिन में पीरियड आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको पता है कि आपका ओव्यूलेशन किस दिन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जिन महिलाओं की 28 डेज की पीरियड साइकिल होती है तो उन महिलाओं का ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है। पीरियड साइकिल के 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, ओवरी से एग रिलीज होता है। 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है और आप कांटेक्ट में हैं तो आप मान सकते हैं कि उसके नेक्स्ट डे आपका एग फर्टिलाइज हुआ होगा, यानी 15वें दिन एग फर्टिलाइज हुआ होगा। एग फर्टिलाइज होने के बाद उसे यूट्रन लाइनिंग तक पहुंचने में 6 दिन का टाइम लगता है। यानी अगर एग फर्टिलाइज होके 6 दिन में यूट्रन लाइनिंग में पहुंच गया है तो 21वें दिन में महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है और महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर महिलाओं को 21वें दिन पे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। कई महिलाओं को 21वें दिन पे होती है, कई महिलाओं को 22वें दिन पे भी हो सकती है। बिकॉज एग फर्टिलाइज होने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में कम से कम 6 दिन का टाइम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का टाइम लगता है। तो अगर आपकी 28 दिन की पीरियड साइकिल है तो आपका इम्प्लांटेशन, यानी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है 21वें दिन से लेके 28वें दिन के बीच। और जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो तब आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसे हम एचसीजी कहते हैं, वो भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और एक प्रेग्नेंट विमेन में प्रेगनेंसी हार्मोन डे बाय डे इंक्रीज होता है, और ये वही हार्मोन है जब आप पीरियड मिस होने के बाद ब्लड टेस्ट करवाते हैं या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसमें एचसीजी हार्मोन ही डिटेक्ट होता है, जिसके थ्रू महिलाओं को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये तो मैंने आपको बताया रेगुलर पीरियड्स में। और इरेगुलर पीरियड्स में किस तरीके से आप पता कर सकते हैं, और इरेगुलर पीरियड्स में कैसे आप पता कर सकते हैं कि पीरियड डेट से पहले कब प्रेगनेंसी कंसीव हुई। तो सबसे पहले तो इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में आप ये नहीं बता सकते कि आपको नेक्स्ट पीरियड कब आएगा।
हो सकता है आपने एज्यूम किया कि आपको जो नेक्स्ट पीरियड है वो 30 अप्रैल को आएगा, बट जो आपकी पीरियड साइकिल फ्लक्चुएट करती है उसकी वजह से आपको 5 मई को पीरियड आना है। अगर आपका 5 मई को पीरियड आना होता है तो इसका मतलब है आपका ओव्यूलेशन भी लेट हुआ है। अगर आपका ओव्यूलेशन लेट होता है तो गाइज आपका इम्प्लांटेशन जो आप पीरियड डेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बाद भी हो सकता है। तो इरेगुलर पीरियड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में अगर आपका ओव्यूलेशन लेट हुआ है तो आपको पीरियड डेट के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। पीरियड डेट के बाद भी इम्प्लांटेशन सफल होने के लक्षण अपनी बॉडी में दिखाई दे सकते हो, और इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में आप लक्षणों के थ्रू ही पता कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। और 100% इंफॉर्मेशन के लिए तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। इसी तरीके से आप रेगुलर और इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में पता कर सकते हैं कि कब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। एंड यही आज का वीडियो गाइस। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।